मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के ही जो हुआ, बिग बास्केट से आना था डिलीवरी, तो इतनी जल्दी वो लोग डिलीवर करके भी चले गए। तो अभी मैं फ्रेश होंगी, फिर मैं थोड़ा सा साफ करूँगी रूम। इस हालत में है, बहुत ही घटिया हालत में है, तो इसको साफ करूँगी। उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी थोड़ा सा, फिर क्लासेस लेने हैं मुझे। बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आज मार्कशीट भेजने का लास्ट डेट है और मैंने बस फॉर्मेट ही बनाया है, एक भी मार्कशीट मैंने कंप्लीट नहीं की है, तो वो भी मुझे बनानी है। बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। ठंड के मौसम में क्योंकि बहुत स्किन का अब मॉइस्चर सूख जाता है, तो मैं रात को बोरोलिन लगाती हूँ। ये भी बंगाली हैबिट है पूरे फेस पे, इसलिए सुबह उठ के ना उसको फेस वॉश से वॉश कर लेती हूँ। ऐसे मैं रेगुलर फेस वॉश यूज़ भी नहीं करती हूँ। बहुत ही कम, अगर रात को कुछ ज़्यादा कुछ लगा लिया हैवी, या फिर बोरोलिन लगा लिया, तभी मैं उसको क्लीन करती हूँ फेस वॉश से। और कभी कभी बहुत दिनों बाद, वो भी 2 हफ्ते बाद, ऐसे स्क्रबर लगा देती हूँ। और ये मुंह में बाल घुस गया, तो ये हाल होता है। जब से मैंने ये हेयर कट किया है तब से इसका हाल ऐसे हो जाता है। और ब्रश करके अभी मैं हो जाऊंगी पूरा फ्रेश, और मैं दिन शुरू कर पाऊंगी अच्छी तरीके से। हो गया मॉर्निंग रूटीन डन। और ये सुबह सुबह बिग बास्केट से आ गया ऑर्गेनिक राजमा, मसूर का दाल, ब्लैक पेपर सीड्स, इतने ही रहे होंगे। ये मुझे टास्क बनाने हैं। पास्ता, रॉक सॉल्ट, शेजवान सॉस, डेटॉल, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टरी स्प्रे, 2 मास्क, और ये एक हेल्थ ड्रिंक का बड़ा पैक, जो कि हम दूध के साथ रात को पीते हैं। तो ये है आज का डिलीवरी का आइटम। और ये मेरे मॉर्निंग के मेडिसिन जो मुझे लेना पड़ता है थायराइड के लिए। अभी मेरा बॉर्डर लाइन थायराइड है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन डॉक्टर बोले हैं अगर इसको मैं कंट्रोल नहीं करूँगी तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे जो ठंड के टाइम वेजिटेबल्स आते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली वगैरह, उससे थायराइड बढ़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मेडिसिन अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये मैंने शुरू कर दिया सुबह का काम। आज धूप आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कुछ मौसम है, तो इसीलिए वीडियो में भी आप देख सकते हो ऐसा इफेक्ट। थोड़ा अंधेरा, थोड़ी धूप, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे वो रूम क्लीन कर लिया, सब अरेंज कर लिया। सुबह की शुरुआत पहले तो ये करने से ना, चारों तरफ आपका साफ़ सुथरा होता है, तो दिन में आप कोई भी काम शुरू करो तो आपका एनर्जी बहुत हाई होता है और मूड भी अच्छा रहता है। तो ये तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट काम है मेरे लिए। और ये रहा ब्रेकफास्ट, मेरे हस्बैंड ने बनाए, थैंकफुली उन्होंने ये कर दिया। फिर मैं थोड़ा कुकिंग कर रही थी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लैक पेपर का डस्ट घर में बना लेते हैं। मेरे सुबह सुबह जो ब्लैक पेपर का सीड आया था, होल सीड, तो उससे वो डस्ट बना ली है। उसके बाद मैंने वो ये पॉपी सीड रहता है, हम बंगाली पोस्तो बहुत खाते हैं, आलू पोस्तो, शिम पोस्तो, बहुत सारे डिशेस पोस्तो के साथ बनते हैं, इसलिए तो ये पोस्तो का जो मतलब पॉपी सीड का क्या करती हूँ मैं, ये ऐसे प्यूरी पूरा उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मैंने ये पेस्ट बना के कंटेनर में डाल दिया। जब तक ये थोड़ा गर्म रहता है, जब हम इसको पेस्ट बनाते हैं, तो मैं इसको डाल के थोड़ा खुला छोड़ देती हूँ, लीड नहीं लगाती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर नॉर्मल टेम्परेचर में
आते ही इसको मैं फ्रिज में स्टॉक कर लेती हूँ। तो जब भी हम लोग पोस्तों के साथ मतलब ये पॉपी सीड पेस्ट के साथ कोई भी खाना प्रिपरेशन बनाते हैं, कुछ भी आइटम रेसिपी कुछ भी ट्राई करते हैं, तो इसका थोड़ा सा अमाउंट हम यूज़ कर लेते हैं और ये करीब करीब 2 हफ्ते चल जाता है, 2-3 हफ्ते तो चल जाता है। तो आज मैंने कुछ खास मैं बना नहीं पाई थी। थोड़ा राजमा बनाए थे और साग बनाए थे, जो कि मेथी का साग था। तो साग का फ्राई किए थे और ऐसे दाल बनाए थे, राजमा बनाए थे, राजमा चावल और साग था। तो मैंने ये सब काम करके फ्रेश होके नहा धो के मैंने और मेरे हस्बैंड ने लंच कर लिया कंप्लीट पूरा। राजमा चावल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी अभी तो अच्छा ही लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम दोनों ने यही आज लंच कर लिया। मैंने यहाँ पे किचन क्लीन करके पूरा जो भी बर्तन है वो डिशेस क्लीन कर लिए और यहाँ पे थोड़ा सा दाल रखा हुआ था, तो मैंने वो छोड़े हैं कि ठंडा हो जाए, क्योंकि जब आप गर्म करते हो ना, गरम गरम चीज़ें हम फ्रिज में नहीं भर सकते, तो इसलिए रखा है। यहाँ पे ऑरेंजेस हम दोनों के लिए। और ये देखिए महाराज खुश, देखते हैं बैठे बैठे लेटे लेटे मिल जा रहा है। अभी वहाँ से ये केव बना चुके हैं एकदम बिस्तर में। इतना ठंड है, दोपहर के धूप गिर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है। तो पूरा फरमाइश जारी है, चार्जर लगाओ, ये कर दो। तो थोड़ी सी हेल्प के साथ देखिए कितने शौक से काम करे। और मैंने नहाने के साथ ये मशीन भी चला ली थी, तो मेरे कुछ कपड़े भी क्लीन हो गए। तो मैं खाने के बाद, डिशेस करने के बाद थोड़ा फ्रूट ले लिया। उसके बाद मैंने ये सारे जब ड्राई हो गए, सेमी ड्राई हो गए, तो मैंने इन लोगों को सुखाने के लिए डाल दिया। मैंने हमारा बैल्कनी बहुत छोटा है, लंबा है थोड़ा सा, लेकिन विड्थ उतना नहीं है, तो डीप उतना नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, 3 ऐसे लेयर बना लिए हैं। जो हुक स्ट्रिंग्स आते हैं, दरी तो पहले हम लोग छत पे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में वैसे ही लगता था, अभी हुक आ गया है। तो ये हुक रोप्स जो होते हैं उसके साथ वो हम लोगों ने ग्रिल के साथ वो एडजस्ट कर लिया। तो ग्रिल में लगने के कारण क्या होता है, अगर कोई बहुत जन आते हैं घर में या फिर गेस्ट आते हैं, तो ये हुक्स मैं खोल लेती हूँ और रैप करके रख देती हूँ। और यहाँ पे शुरू हुआ मेरा जर्नी। मार्कशीट आज बनानी है, तो मैं दोपहर के 3:30 बजे को बैठी हूँ और रैंडम बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग से हर एक डेटा हम लोग टैबुलेशन में डालते हैं। फिर टैबुलेशन को एक बार चेक करते हैं, चेक करने के बाद अलग अलग से उनका जो मार्कशीट वो बनता है। और ये मैं विलुकअप से भी नहीं मार्च कर सकती, क्योंकि डेटा जो होता है, ये सारे डेटा ऐसे रहता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मतलब इंफॉर्मेशन रहते हैं, तो उसके साथ मैं विलुकअप नहीं चला सकती। इसलिए मुझे ईच एंड एवरी डेटा अलग अलग से वो करना पड़ता है। तो ये मार्कशीट बनाने में मुझे बहुत बहुत टाइम लगता है। और मैं पहले तो जब मैं ज्वाइन की थी स्कूल, उसके बाद एक तो एग्ज़ाम में करती थी क्या कि 2-3 दिन बैठ के थोड़ा थोड़ा टाइम दे के करती थी। उसमें भी ना बहुत टेंशन रह जाता था, हेक्टिक हो जाता था। तो तब से मैंने सोचा कि एक बार में मैं एक स्टेप कर लूँगी, क्लियर कट, 1 स्टेप एट अ टाइम करके मैं पूरा चीज़ें एक बार वो टैबलेशन बना लूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट मार्कशीट एक दिन में बना लूँगी, ताकि रोज़ रोज़ मुझे एक ही काम लेके बैठना ना पड़े और वो स्ट्रेस भी ना आए कि ये आधा हुआ है, ये उतना हुआ है और वहाँ से शुरू करना है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी एक दिन में एक जो बड़ा स्टेप होता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ और नेक्स्ट जो दिन मुझे बैठना होता है मैं फुल डे वो प्रिपेयर करके बैठती हूँ मेंटली कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। तो ये काम मुझे करते करते करीब करीब 1:30 बज गए। बीच में बस एक बार मैं उठी हूँ खाना खाने, तो खाना खाने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत स्ट्रेस था कि आज ही कंप्लीट करना है। तो मैंने फ़ोन पे ध्यान भी नहीं दिया, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिनर तक का ये सफ़र
आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यूस लिखे जा रही हूँ और इन बिटवीन मेरे हस्बैंड को बुखार है खाना बनाने का, उनको बहुत पसंद है खाना बनाना। तो वीकेंड में वो कोशिश करते हैं या फिर सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे नाइट को भी वो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाए। तो बहुत दिनों से हम लोग घर गए थे, फिर आए हॉलीडेज़ के बाद भी, तो कुछ बना नहीं था। तो आज उन्होंने सेजवान चिकन बनाए, कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट मेरे लिए लाए थे। तो ये बन रहा था सेजवान चिकन, और ये सेमी फ्राई करके फिर वो करी बनाएंगे, और नूडल बना था। तो ये था डिनर जो कि बहुत ही टेस्टी था। और उसके साथ हम लोगों ने देखे एक मूवी। इसके बाद ही मैं बैठ गई फिर से मेरे काम पे। तो यही तक का था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।